दोस्तों, इजरायल और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें भारत में भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जब भी अरब देशों में जंग होता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। भारत भी अपना अधिकतर क्रूड ऑयल ईरान से खरीदता है और पिछले 7 दिनों में तेल की कीमत 9% बढ़ चुकी है। प्रति बैरल कीमतें $75.65 तक पहुंच गई है और अगर ये जंग ऐसे ही चलता रहा तो कीमतें और भी उछाल मारेगी। लेकिन भारत ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा दावा किया है अंडमान सागर में एक ऐसा तेल का खजाना मिलने की जो भारत को तेल के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि ग्लोबल तेल बाजार का सुपर पावर बना देगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुलासा किया है कि ये खोज भारत की अर्थव्यवस्था को $20 ट्रिलियन तक ले जा सकती है। हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं, जैसा कि आप इस न्यूज आर्टिकल में भी देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अंडमान सागर का तेल भारत की तेल की जरूरतें पूरी कर सकता है? तेल के लिए दूसरों पर निर्भर भारत क्या अब आत्मनिर्भर बनने को तैयार है? ऐसे ही कई सारे जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खोज की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि भारत अब तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अंडमान सागर में तेल की वो विशाल खोज, जिसके बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में बताया। पुरी जी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि अंडमान सागर में 1,84,000 करोड़ लीटर कच्चे तेल का भंडार हो सकता है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे गुयाना की तेल खोज के बराबर माना जा रहा है। गुयाना, वो छोटा सा देश जिसने समुद्र में तेल खोजकर अपनी अर्थव्यवस्था को रातों रात बदल दिया, और अब भारत भी उसी रास्ते पर है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये तेल का खजाना भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? अभी के समय भारत अपनी तेल जरूरत का 85% हिस्सा बाहर से मंगवाता है। सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे देशों से हर साल अरबों डॉलर का तेल आयात करना पड़ता है। लेकिन अगर अंडमान सागर में यह तेल का भंडार सचमुच इतना बड़ा निकला तो भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया के बाकी देशों को भी तेल बेचेगा। हरदीप पुरी ने कहा कि यह खोज भारत की अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन तक ले जा सकती है, यानी भारत की जीडीपी 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। अब हमें तेल के लिए किसी और देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल तेल बाजार में भारत की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि हम तेल की कीमतों पर भी असर डाल सकेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिर इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा और इसे खोजने में भारत सरकार ने अब तक कितने करोड़ खर्च किया, क्योंकि समुद्र में तेल खोजना कोई आम बात नहीं है। इसे खोजने के पीछे है ONGC यानी ओनियल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसने 2024 में पूरी ताकत झोंक दी। ONG ने पिछले 37 सालों में सबसे ज्यादा 541 कुएं खोदे। इनमें 103 खोज कुएं और 438 विकास कुएं शामिल थे। 2024 में पूरी ताकत झोंक दी और कंपनी ने इस काम के लिए 37,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश भी किया। यानी तेल की खोज के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। पहले कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के संकेत मिले और अब अंडमान सागर से भी पक्के सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। हरदीप पुरी ने बताया कि गुयाना में तेल खोजने के लिए 43 से 44 कुएं खोदे गए थे और 41वें कुएं में जाकर तेल मिला। भारत भी ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रहा है। कई कुएं खोदे जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो संकेत मिले हैं उससे पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं। हर बड़े काम में कुछ रुकावटें तो आती ही हैं। अंडमान सागर में तेल की खोज कोई छोटा मोटा काम नहीं है। समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग करना, सही जगह पर कुएं खोदना और पर्यावरण का ध्यान रखना, यह सब बहुत मुश्किल है। गुयाना की तरह भारत को भी धैर्य रखना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ONGC और सरकार दिन रात इस मिशन पर काम कर रहे हैं, और अगर यह खोज पूरी तरह कामयाब हो गई तो भारत का एनर्जी सेक्टर हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में हमें बड़े नतीजे देखने को मिल सकते हैं, जो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को बल्कि हमारे देश के भविष्य को भी चमकाने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इसमें ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि अरब देशों से तेल को लेकर निर्भरता कम की जा सके? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।